हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं जो इतिहास के टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। उससे पहले मैं बता दूं कि जो है आज मैं घर से बाहर हूँ, घर से बाहर ही इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और जो है थोड़ा सा खुले प्रांगण में हूँ। एक छोटा सा फील्ड से जैसा था, यहाँ पे कुछ बना हुआ था, तो मैंने कहा कि लाओ जी मैं कहीं बाहर हूँ तो वीडियो आप लोगों को नुकसान ना हो, इसलिए वीडियो को शूट कर रहा हूँ। और इतिहास में जो है पिछली वीडियो जो बन चुकी थी उसके आगे से कहानी शुरू करूँगा। तुगलक वंश तक हम लोग ख़त्म कर चुके थे सल्तनत काल के। तो उसके बाद जो है सल्तनत काल का जो चौथा जो वंश था वो सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में कहते हैं कि सैयद वंश का स्थापक जो था वो खिज्र खां हुआ करता था और उसने 1414 ईस्वी से लेकर के जो है 1421 ईस्वी तक जो है वो दिल्ली पर शासन किया। इसने अपने शासनकाल में रैयत ए आला की उपाधि भी धारण करी है। रैयत ए आला, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसके अलावा जो है, क्योंकि ये कौन था, तो जो तैमूरलंग जो कि नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में, जो कि तुगलक वंश के शासनकाल में जो उसका आखिरी शासक था, उसके शासनकाल में जब तैमूरलंग आया था, तैमूरलंग जब यहाँ से वापस गया था अपने जाते समय जो है मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार जो इसी खिज्र खां को बना के गया था। खिज्र खां ने अपनी ताकत को एकत्रित किया और बाद में जो है उसने नसरुद्दीन महमूद शाह को अपदस्थ करके जो है गद्दी को हासिल करी और एक नया वंश स्थापित किया जिसका नाम था सैयद वंश। सैयद वंश ने जो है लगभग 37 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया और जो है उसके पश्चात जो है सैयद वंश के जो है कुछ अन्य शासक, जिसमें मुबारक शाह और जो हैं आपके मुबारक शाह और मोहम्मद शाह, इन दो लोगों ने शासन किया। इन लोगों ने कोई बहुत विशेष काम तो नहीं किया जिसके लिए कारण से जो है सैयद वंश से प्रश्न पूछा जा सके। हाँ, सैयद वंश का एकमात्र शासक जो खिज्र खां जो था, उस खिज्र खां के बारे में कहा जाता है कि एक उदार शासक हुआ करता था और अपनी उस उदारता के कारण जो है जब इसकी मृत्यु हुई तो दिल्ली की जनता ने काले वस्त्र पहन करके जो है शोक भी प्रकट किया था। तो यही बस सैयद वंश की जानकारी है। सैयद वंश से बहुत ज़्यादा तो कुछ पेपरों में नहीं आता, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि डिटेल्ड स्टडी के अंतर्गत मुझे इतना ही दिखाई पड़ता है कि जो है इतने तथ्य से आप लोगों का काम चल सकता है। उसके देखिए थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टर्बेंस आ रही होगी। इसके पश्चात जो है बहलोल लोदी ने जो है इन सब को अपदस्थ किया और दिल्ली की गद्दी पर आ बैठा। और कैसे हैं, जो लोदी जो थे ये अफ़गानी थे, तो दिल्ली पर अफ़गानों का शासन हुआ। तो कह सकते हैं कि पहला अफ़गान राज्य जो है वो दिल्ली में स्थापित हुआ और उसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। ये जो अफ़गान जो थे वो अपने आप को जो है साउकेल शाखा से संबंधित हुआ करते थे। बहलोल लोदी ने जो है 1451 से लेकर के 1489 यानी 1489 तक जो है उसने शासन किया। और ध्यान रहे कि दिल्ली में जितने भी दिल्ली सल्तनत का जो काल रहा है उसमें जितने भी सुल्तानों ने शासन किया है उस सभी शासकों में से सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला अगर कोई सिंगल व्यक्ति तो था तो वो बहलोल लोदी ही हुआ करता था। लगभग 38 वर्षों तक इसने अकेले शासन किया। ठीक, इसके बाद जो है बहलोल लोदी का जो पुत्र था उसका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है उसको जौनपुर का शासक बनाया और जो है बहलोल लोदी ने अपने शासनकाल में बहलोली नाम का एक सिक्का भी चलाया, जो कि जो टका होता था, टका के चौथाई मूल्य के बराबर हुआ करता था। और यह सिक्का जो था वो अकबर के शासनकाल तक जो है विनिमय का माध्यम भी हुआ करता था। 1489 में जो है वो बहलोल लोदी की मृत्यु हुई। बहलोल लोदी अपने शासनकाल में कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा था, यानी वह ऊंची गद्दी पर बैठता ही नहीं था। वह केवल और केवल जो है ज़मीन पर बैठ करके शासन किया करता, यानी वह कालीन पर बैठता था। 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक जो है सिकंदर शाह लोदी नाम के व्यक्ति ने जो है शासन किया, जैसे सिकंदर लोदी भी आप लोग कहते हैं। सिकंदर शाह लोदी जो है वह निजाम खां के नाम से भी जाना जाता था। यह बहलोल लोदी का ही पुत्र हुआ करता था और इसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण करी और उसके साथ दिल्ली पर बैठा और दिल्ली पे सिंहासन पर बैठा या दरी पर नहीं बैठता था। यह जो था एक हिंदू स्वर्णकार की पुत्री का पुत्र हुआ करता था जिसका नाम जयबंध
बाद में उसने रख लिया था, तो जयवंत का पुत्र था ये। 1504 ईस्वी में जो है इसने आगरा नगर की स्थापना करी और उसे ही अपनी राजधानी बनाई। अर्थात आगरा नगर की स्थापना किसने करी? तो सिकंदर लोदी ने करी। और अब दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से हट करके आगरा हो गई। उसके पश्चात जो है फिर जो है संस्कृत का एक आयुर्वेद ग्रंथ है, उसका फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से जो है इसने उसका अनुवाद भी कराया। गले में बीमारी होने के कारण जो है 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जो है 1517 ईस्वी से लेकर के जो है 1526 ईस्वी तक जो है दिल्ली का शासक जो था इब्राहिम लोदी था। यह सल्तनत काल का और लोदी वंश का भी अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के समय ही बाबर ने, जो कि मुग़ल हुआ करते थे, तो मुग़लों का आक्रमण हुआ। बाबर ने जो है भारत पर आक्रमण किया और कहते हैं कि भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है इब्राहिम लोदी का जो चाचा हुआ करता था दौलत खां लोदी एवं आजम खां लोदी, इन दोनों ने मिल करके उसको आमंत्रित किया था। ये लोग जो है वही जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र हुआ करता है दीपालपुर वाला, उस क्षेत्र के ये लोग सूबेदार हुआ करते थे। उन्होंने उसको कहा कि आप आओ और जो है इब्राहिम लोदी को गद्दी से उठा दो। तब 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है पानीपत के मैदान में जो है बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना जो है आपस में आमने सामने आ गई और जो है एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी जो था, जितने भी सल्तनत काल के शासक हुए उनमें से एकमात्र यह शासक था जो शहीद हुआ था। इससे पहले सब अलग अलग कारणों से इनकी मृत्यु हुई थी। कोई बीमारी से मर गया, कोई आपसी कलह से मर गया, लेकिन यह व्यक्ति जो था यह शहीद हुआ था युद्ध के मैदान में, जो है बाबर के हाथों से पराजित हुआ। इसी बीच में जो है एक प्रश्न जो है मेरे से छूट गया था, तो एक तथ्य निकल करके आ रहा है कि मुबारक शाह खिलजी सल्तनत काल में एकमात्र यह शासक था, मुबारक शाह खिलजी, जिसने दिल्ली सुल्तान का यह पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा जो होते थे वह जो इनके धार्मिक गुरु हुआ करते थे, उनके सबसे बड़े वाले जो गुरु हुआ करते थे, यानी वो स्वयं धार्मिक जो है वो धर्म के पद में भी जो धार्मिक पद हुआ करता था, उस समय भी उस काल में जो है सबसे उच्च पद पर जो उसने खलीफा ही अपने आप को घोषित कर दिया। खलीफा अपने आप में एक पवित्र पद माने जाते थे। इसके अलावा जो सल्तनतकालीन जो शासक हुआ कर जो थे, उन्होंने भारत में कई सारी जो है इमारतों का जो ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण भी कराया, जिसमें कहते हैं कि जो है 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है महरौली क्षेत्र में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। कहते हैं कि यह दिल्ली की पहली मस्जिद थी और यह लाल पत्थर से बनी हुई थी। और इस कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के लिए कुछ जैन मंदिरों इत्यादि को तोड़ करके जो है लाई गई सामग्री थी, उनसे मिला करके जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो है निर्माण कराया गया था। ध्यान रहे कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो था वह तराइन के दूसरा युद्ध यानी जो 1192 में जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, उसमें जो पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, तो उस पराजय की स्मृति में जो है इस मस्जिद का इसने निर्माण कराया था। इसके अलावा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अजमेर में जो है 1200 ईस्वी में एक संस्कृत विद्यालय जो था, उस संस्कृत विद्यालय को तोड़वाया और एक मस्जिद बनाई और उस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखाया गया। आप कहते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद थी। किसने बनवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। इसके अलावा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में जो है कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया था। इसका निर्माण कार्य 1198 ईस्वी में प्रारंभ किया था और जो है लेकिन बाद में इसके ही दामाद और इसका जो एक ये उसका दास भी हुआ करता था इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। कुतुब मीनार जो थी यह किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का निर्माण जो है एक सूफ़ी संत हुआ करते थे, उन सूफ़ी संत की याद में ही बनवाया था। कुतुब मीनार जो है मौलिक रूप से जब बनी थी तो 4 मंजिला इमारत हुआ करती थी और उसकी ऊंचाई जो थी वह 225 फीट उस समय थी।
तब जो है तभी जब ये बनी हुई मस्जिद जो थी तो फिरोज शाह तुगलक का जब शासनकाल था तब जो है आकाशीय बिजली गिरने के कारण के जो है उसकी ऊपरी वाली मंजिल ध्वस्त हो गई थी, यानी चौथी मंजिल जो थी वो ध्वस्त हो गई थी। तब जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपने शासनकाल में जो है इसकी ऊपरी मंजिल जो थी वो उसको जो है रिपेयरिंग कराया और उस एक के स्थान पर उसने 2 मंजिल बनवा दी। तब कुतुब मीनार 5 मंजिला हो गई और यह 5 मंजिला इमारत 240 फीट की हो गई। लेकिन ध्यान रहे कि चौथी और 5वीं जो मंजिल जो थी वो, बाकी तो सारी लाल पत्थर की बनी हुई है, चौथी और 5वीं मंजिल जो है वह संगमरमर से बनी हुई है। इसके अलावा जो है आपके सल्तनतकालीन शासकों में इल्तुतमिश ने जो है भारत में सबसे पहला मकबरा बनवाया जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं। ये भारत में बना हुआ सबसे पहला मकबरा है, यानी तुर्कों द्वारा बनाया गया यह पहला मकबरा था। सुल्तानगढ़ी के मकबरे में इल्तुतमिश के अलावा नसरुद्दीन महमूद को भी दफनाया गया है और भी कई शासक उसमें दफनाए गए हुए हैं। इसके अलावा जो है बदायूं में जो है जामा मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। दिल्ली में लाल महल का निर्माण बलबल ने कराया था। इसके अलावा जो है श्रीनगर, दिल्ली में है सीरी नाम की जगह, तो श्रीनगर की स्थापना जो है अलाउद्दीन ने कराई थी। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए ही उसने श्रीनगर की स्थापना की थी। इसके अलावा 1311 ईस्वी में जो है कुतुब मीनार के प्रांगण में जो है उसने एक गेट का निर्माण कराया था जिसे अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है। अलाई दरवाज़ा वह पहली इमारत है जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया था। देखिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो अन्य तथ्यों से आपको अलग करता है। कौन सी? तो अलाई दरवाज़ा भारत की वो पहली बिल्डिंग है जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ। संगमरमर का प्रयोग बाद में कुतुब मीनार में भी हुआ, लेकिन ये पहली बिल्डिंग थी अलाई दरवाज़ा जिसे जो है आप अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। सबसे पहली बिल्डिंग थी जिसमें संगमरमर का निर्माण। इसके अलावा श्रीनगर के पास ही जो है अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास नामक जगह का निर्माण भी कराया। हौज खास जो है पहले दिल्ली के लिए पानी सप्लाई के लिए हौज यानी तालाब इत्यादि का निर्माण कराया गया था, जिससे श्रीनगर के लिए जो श्रीनगर उसने बसाया था उसके लिए पानी की आपूर्ति की जाती थी। इसके अलावा था जो है अपने शासनकाल में जमायत ए खाना मस्जिद का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र जिसका नाम था खिज्र खां, उसकी एक पुस्तक भी है देवल रानी खिज्र खानी, तो जो वो वही खिज्र खां जो है उस खिज्र खान ने जो है जमायत ए खाना मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके अलावा जो है गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में एक महल बनवाया था अपने रहने के लिए जिसे 56 कोट कहा जाता था। यह जो है दिल्ली के ही तुगलकाबाद में स्थित हुआ करती थी और कहते थे कि ये 56 कोट महल जो था जब सूर्य की रोशनी पड़ती तो दिखाई नहीं देता था, यानी इस तरह की उसमें पॉलिशिंग वगैरह की हुई थी जो कि सूर्य की रोशनी पड़ने पर ऐसा लगता था कि महल गायब हो गया है। इसके अलावा जो है दिल्ली में ही मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँ पनाह नगर का की स्थापना करी और जो है इसके अलावा सिकंदर लोदी ने बंगाल में जो है अदीना मस्जिद का निर्माण कराया। जौनपुर की अटाला मस्जिद, जौनपुर जो है पहले शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, मुस्लिम शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, वहाँ पर जो है अटाला मस्जिद, पहले वो अटाला देवी का कोई मंदिर हुआ करता था, संभवतः उसी को तोड़ करके जो है अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो इस मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी सरकी शासक हुआ करता था और वो जौनपुर का कहते हैं नवाब टाइप का व्यक्ति हुआ करता था, तो उसने ही इब्राहिम शाह सरकी ने जो है जौनपुर के अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके अलावा जो है महमूद खिलजी ने जो है मालवा में एक 7 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण भी कराया था। ये वो वाला विजय स्तंभ नहीं है, दूसरा विजय स्तंभ है। इसके अलावा जो है झांझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर में ही कराया था। जो है दिल्ली में जो है खिज्र खान ने खिजराबाद की स्थापना करी थी, मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नगर की स्थापना करी थी। इसके अलावा जो है सिकंदर लोदी ने जो है मोठ की मस्जिद का निर्माण कराया था, बल्कि सिकंदर लोदी ने भी नहीं कराया था, सिकंदर लोदी के काल में जो उसका वजीर हुआ करता था मियाँ मुआ ने जो है मोठ की मस्जिद का निर्माण कराया था। दिल्ली में ही है मोठ की मस्जिद। तो ये सल्तनतकालीन इमारतें थी। सल्तनतकालीन इमारतों में जो है इसके अलावा जो है 1418 ईस्वी में बहलोल लोदी का मकबरा जो है वो उसके बेटे जो है सिकंदर लोदी ने बनवाया था। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोदी ने कराया था 1517 ईस्वी में। इसके अलावा जो है कुछ और भी जो है उस समय के जो वो बने हुए हैं ऐतिहासिक
स्मारक जो कह सकते हैं, जिसमें गोल गुंबद कहाँ स्थित है, तो बीजापुर में स्थित है। इसके अलावा जो है कीर्ति स्तंभ, मैं भी वही बात कर रहा था, कीर्ति स्तंभ जो है वो चित्तौड़ में स्थापित है, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। इसके अलावा जो है अमीर खुसरो का नाम आप लोगों ने पहले भी देखा कि खिज्र खान, देवल रानी खिज्र खानी उस वाली पुस्तक जो है अमीर खुसरो ने अपने साथ जो जब था तो उसने सितार और तबला, जो आज हम लोग संगीत में जो सितार और तबला जो है, इसका आविष्कारक जो है वो जो है अमीर खुसरो को ही माना जाता है। इसके अलावा जो है ख्याल गायकी यानी राग ख्याल का आविष्कार जो है हुसैन शाह सरकी, एक सरकी शासक हुआ करता था हुसैन शाह सरकी ने उसका किया था। इसके अलावा जो है एक कश्मीरी शासक हुआ है जैनुल आब्दीन को जो है कश्मीर का अकबर कह करके पुकारा जाता है। देखिए ये फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो है एक गायक हुए होंगे तानसेन के साथ में, तो मैं बता दूं तो वो तो हालांकि अकबर के शासनकाल की बात है, तो उस समय उनके एक प्रतिद्वंदी हुआ करते थे मिस्टर बैजू बावरा को संरक्षण जो है उस समय मान सिंह ने प्रदान किया था। वो हालांकि देखिए तथ्य की बात आई तो धीरे धीरे वो भी निकल करके आ गया। तो इस तरह से जो है अब भारत में जो चिश्तिया परंपरा की स्थापना किसने की थी, तो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने की थी। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है 1192 ईस्वी में जब तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ था तो उस समय मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए थे, तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पर भारत में चिश्तिया परंपरा की स्थापना की है। चिश्तिया परंपरा का मुख्य केंद्र जो है वो अजमेर है। अजमेर शरीफ जिसे हम कहते हैं ना, अजमेर शरीफ में वहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती की ही दरगाह है, जहाँ पर लोग हिंदू और मुसलमान दोनों ही जाकर के अपनी चादरें चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। अब देखिए मन्नतें किस, इसके अलावा जो है उस समय के जो है कुछ और सूफी संत थे, जिसमें बाबा फरीद हैं और बख्तियार काकी। देखिए वो बख्तियार काकी थे जिनकी इस स्मृति में जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। इसके अलावा जो है जो बाबा फरीद हैं, बाबा फरीद बख्तियार काकी के उत्तराधिकारी थे, अर्थात उनके शिष्य थे। और इसी बाबा फरीद की जो वो कविताएं रचनाएं हुआ करती थी, तो वो रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलती हैं। इसके अलावा जो है हज़रत निजामुद्दीन औलिया साहब जो थे वो बाबा फरीद के ही शिष्य हुआ करते थे। इसके अलावा जो है शेख सलीम चिश्ती जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुआ करते थे। देखिए शिष्य परंपरा जो चलती आई है वो मुसलमानों में, हिंदुओं में, सब जगह पर चलती आती है। इसके अलावा जो दक्षिण भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत जो है शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी। देखो दक्षिण भारत में जो है भी चिश्ती परंपरा गई और वहाँ पर उसकी जो है का स्टार्टिंग जो है वो बुरहानुद्दीन गरीब ने कराई थी। इसके अलावा जो है एक मुस्लिम में जो है परंपरा होती है सत्तारी परंपरा के जो संस्थापक जो थे वो शेख अब्दुल्ला सत्तारी हुआ करते थे और बिहार में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, जो है सत्तारी परंपरा। इसके अलावा जो है एक कादरी परंपरा भी हुआ करती थी। कादरी परंपरा के जो संस्थापक हुआ करते थे अब्दुल कादिर उल जिलानी नाम उनका था। इसके अलावा जो भारत में जो है कादरी परंपरा के जो प्रवर्तक हुआ करते थे, यानी प्रवर्तक, देखिए संस्थापक अलग है, प्रवर्तक जो थे वह मोहम्मद गौस नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। इसके अलावा जो है मुस्लिम परंपराओं में जो है एक नक्शबंदी परंपरा हुआ करती थी। नक्शबंदी परंपरा की स्थापना जो है ख्वाजा उबैदुल्ला नाम के जो है सूफी संत ने की थी। भारत में जो है नक्शबंदी परंपरा का जो, नसबंदी मत समझ लेना बॉस, नक्शबंदी है ये, हाँ कहीं नसबंदी समझ करके कहने लगे नसबंदी परंपरा, ये नक्शबंदी है, नॉट, थोड़ा सा मजाक था ये, आप लोगों के लिए थोड़ा सा एंटरटेन भी रहना चाहिए। तो जो है नक्शबंदी परंपरा का प्रचार प्रसार जो है शेख अहमद सरहिंदी ने किया था, जो कि अकबर के समकालीन हुआ करते थे। इसके अलावा जो है भारत में जो है भक्ति आंदोलन की जो है शुरुआत, जो है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो अलवार संतों ने की थी। वो पहले भी इस तथ्य को बता चुके हैं। भक्ति आंदोलन को भारत में उत्तर से दक्षिण ले जाने का श्रेय, जो भक्ति आंदोलन है उत्तर भारत से दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय जो है वह रामानंद जी को उसका श्रेय जाता है। बाकी जो है आप लोगों को कई सारे जो उस समय मत हुआ करते थे उन मतों के बारे में पहले बता चूँगा। आज फिर जो है आप लोगों को बता देता हूँ कि जो है अद्वैत दर्शन के जो है संस्थापक जो थे वो शंकर हुआ करते थे, जिसे हम शंकराचार्य भी कहते हैं। इसके अलावा जो है विशिष्ट अद्वैत परंपरा के जो संस्थापक जो थे वो रामानुजाचार्य हुआ करते थे।
के संस्थापक जो थे वो निम्बार्काचार्य थे। हिंदी में उपदेश देने वाले पहले वैष्णव संत रामानंद थे। हिंदी में उपदेश, देखिए अब तक पता नहीं कौन कौन सी भाषाओं में देते रहेंगे, लेकिन हिंदी में पहला उपदेश देने वाले जो संत थे वह रामानंद ही हुआ करते थे। कबीर, रैदास रामानंद के ही शिष्य थे। देखिए अब कबीर का नाम भी आ गया यहाँ पर। कबीर और रैदास, जैसे हम लोग कहते हैं ना, रैदास की भी काफ़ी सारी, कबीर की तो खैर आप लोगों को पता ही है। तो कबीर ने बहुत जो है सामाजिक उस पर टिप्पणी करी हुई है। तो कबीर जो थे वो किसके, रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। महाराष्ट्र में जो है भक्ति आंदोलन को जो है फैलाने का श्रेय जो है वो नामदेव जी को जाता है। एक परंपरा हुआ करती थी हिंदू संप्रदाय की, रैदासी संप्रदाय भी कहलाता था। तो रैदासी संप्रदाय के संस्थापक रैदास ही थे। रैदास कौन थे, तो आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि यह रामानंद के ही शिष्य थे। इसके अलावा जो है दादूपंथी और निमक संप्रदाय जो थे, उन इसके संस्थापक जो थे वो दादू हुआ करते, दादू कबीर के शिष्य थे। दादू कबीर के शिष्य थे। इसके अलावा जो है रामानुजाचार्य के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि रामानुजाचार्य कौन थे। तो रामानुजाचार्य वही विशिष्टाद्वैत मत के जो प्रतिपादक जो थे, तो वो रामानुजाचार्य ही थे। रामानुज का जन्म जो है तिरुपति नाम की जगह पर हुआ था, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। हालांकि जबकि रामानंद जी जो थे उनका जन्म जो था, जो कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत ले जाने वाले रामानंद जो थे, इनका जन्म इलाहाबाद में, जो कि आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर जो है उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा जो है वल्लभाचार्य जो थे, विजयनगर जो साम्राज्य हुआ करता था, अभी विजयनगर साम्राज्य की बारी आएगी, क्योंकि जब सल्तनत काल चल रहा था तभी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो देखिए अभी उत्तर भारत पढ़ रहे थे, फिर दक्षिण भारत का इतिहास को भी लेकर के आएंगे। जब दक्षिण भारत के इतिहास को लेकर के आएंगे तब जो है हम उसकी बात भी करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। तो जो वल्लभाचार्य जो थे वह विजयनगर के ही निवासी थे, और इन्होंने जो है वैष्णव संप्रदाय के जो ये संत हुआ करते थे। इसके अलावा जो है इस समय जब ये वल्लभाचार्य हुआ करते थे, उस समय विजयनगर के जो शासक हुआ करते थे वह कृष्णदेव राय हुआ करते थे। वो कृष्णदेव राय के बारे में तो बाद में बात करेंगे। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था विट्ठलदास, जो कि कृष्ण भक्ति धारा के जो थे वो प्रतिपादक हुआ करते थे। कृष्ण भक्ति धारा को आगे ले जाने का काम इन्होंने किया है। इसके अलावा जो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। चैतन्य ने अपना अधिकांश जीवन, जन्म तो नदिया बंगाल में हुआ था, लेकिन अपना अधिकांश जीवन जो है जगन्नाथपुरी में जो है व्यतीत किया हुआ था। इसके अलावा जो बंगाल में भक्ति आंदोलन कह सकते हैं, भक्ति आंदोलन का जो प्रवर्तक जो थे वो चैतन्य थे। और इसके अलावा जो गोसाई संघ के संस्थापक भी चैतन्य थे। संकीर्तन प्रथा, यानी जो कीर्तन होती है ना, उसको संकीर्तन भी कहा गया है, तो कीर्तन प्रथा के संस्थापक भी चैतन्य थे। ये लोग खाली गीत उत गाने में ही, भक्ति करने में जो है उसको ही मानते थे। तो इस तरीके से जो है वो सारा का सारा जो है इनको जाता है। बाकी जो है जौनपुर को जो है भारत का सिराज भी कह करके पुकारा था। जब ये विद्या का केंद्र हुआ करता था, हुसैन शाह सर्किल वाले जहाँ अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ है, तो जो है भारत का सिराज कह करके पुकारा जाता है। तो ये भी एक स्पेशल तथ्य है, जौनपुर को भारत का सिराज कह करके पुकारा गया है। ठीक, बाकी जो है आप लोगों ने जो है जिस जैनुअल आब्दीन की बात करी, जिसे कि कश्मीर का अकबर कह करके पुकारा जाता है, उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद भी कराया था। महाभारत के बारे में आप लोग पता है, राजतरंगिणी के बारे में भी आप लोग जानती हैं जो है। बाकी जो है इसके बाद जो है अब आप लोगों का जो शुरू होगा वो विजयनगर साम्राज्य को भी पहले करेंगे। बाबर को लाने से पहले जो है पहले विजयनगर की गाथा गा लेंगे, तब जो है, क्योंकि विजयनगर में भी 4 वंशों ने जो है शासन किया, तो उसकी बात होगा अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में यही समाप्त करना चाहूँगा। जो लोग अब आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि विश यू ऑल द बेस्ट। अगले एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कीजिए फिजिकल की। आज नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, जो नोटिफिकेशन आया है वो 11 तारीख से जो है, अभी महिलाओं का पहले जो है फिजिकल होगा, पुरुषों का फिजिकल उसके बाद होगा। आयोग उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। 7 तारीख से जो है आप लोगों के जो है लड़कियों के लिए जो है वह कॉल लेटर, उसका जो है प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात वो अपना फिजिकल 3 जगहों पे होना है। तीनों पीएससी कैंप्स हैं। पीएससी कैंप्स में ही 40वीं, 46वीं और एक 47वीं है या 41वीं है, उसमें जो है वहाँ पर पीएससी कैंप्स पे ही जो है वो
सारा फिजिकल होना है। तो हालांकि बच्चों को थोड़ा सफ़र तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी ज़िलों में होना चाहिए था, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों के जो टेहरी इत्यादि से दूर दूर से, टेहरी चमोली से सबको हरिद्वार इत्यादि जगह पर आना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जो है वो टफ रहेगा। लेकिन आप लोग तैयारी कीजिए, और मैंने पहले भी कहा था फिजिकल की तैयारी सिर्फ उतनी ही करें जितना कि फ़िज़िकल होना है। आप लोग फिजिकल देने में अपना समय ज़्यादा बर्बाद ना करें, क्योंकि ज़्यादा समय बर्बाद करेंगे तो जो है आप लोगों के लिए जो है वो दिक्कत पैदा कर सकता है। क्योंकि देखिए, ज़्यादा फिजिकल देने से जो है आप थक जाते हैं, थकने से आप सो जाते हैं, आपको नींद आएगी, तो आप पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, शरीर थका थका रहेगा। इसलिए जो है आप लोग फिजिकल उतना ही करें, 20-25 मिनट का फिजिकल करें और चुपचाप अपने घर आएँ और अपना पढ़ाई पे फोकस रखें। क्योंकि देखिए, पढ़ाई भी आप लोगों को कैसे करनी, सिर्फ पढ़ना है, याद जैसा कुछ नहीं करना। अब आप लोगों को पढ़ना है। आप लोग किताबें नहीं पढ़ते थे, पहले वन लाइनर फैक्ट्स याद करते थे। फैक्ट्स आप लोग छोड़ दीजिए, अभी भी कहता हूँ, फैक्ट्स छोड़ करके जो है डिटेल्ड स्टडी करना शुरू करें। जैसे मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया, जो बताया, पढ़ाया तो नहीं, मैं पढ़ाता तो नहीं हूँ आप लोगों को, जो कुछ तथ्यों के बारे में बताया, कुछ स्पेशल तथ्य भी आप लोगों को बताए, तो यही स्पेशल तथ्य हैं जो कि जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके बीच में से ये कड़े कड़े, ये बहुत कड़े कड़े जो थे फैक्ट्स, वो आप लोगों के लिए निकाल कर लाया था। ये पढ़ने से ही फैक्ट निकल करके आते हैं। अगर डिटेल्ड बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग ये फैक्ट, हालांकि देखिए जितनी डिटेल मैंने पढ़ी हुई है तो उन डिटेल्स फैक्ट आप लोगों के सामने लाता रहूँगा, और वो डिटेल्ड स्टडी के बराबर ही होगा। इन फैक्ट को भी आप अगर पढ़ लेते हैं, ठीक से सुन लेते हैं और उसे नोट डाउन कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रहा है। और इसके साथ साथ आप लोग, जैसे आज मैंने वीडियो कराया, तो वीडियो के साथ में आप लोग उसकी डिटेल्ड स्टडी भी अगर कहीं आप लोगों को मिलती है, या तथ्य वाली किताब भी है, तो वो भी पढ़ लीजिए। तो कम से कम इतना 10-20 फैक्ट तो बढ़ेंगे आपके पास स्पेशल। वो स्पेशल फैक्ट ही आपको आगे लेकर के जाने वाले, जो मैंने आज आप लोगों को बताया है। वैसे ऑल द बेस्ट। वीडियो आज यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आप लोगों को अगेन अगली परीक्षाओं के लिए अभी से अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और फिजिकल आप लोग सभी लोग पास करके आएँ, क्योंकि देखिए काफ़ी लोग फिजिकल में भी बाहर हो सकते हैं। हालांकि लड़कियों का फिजिकल थोड़ा ईजी है बनस्पत, लड़कों का फिजिकल बहुत टाइट इस बार रखा हुआ है। एक कांस्टेबल दरोगा का जो फिजिकल होता था उससे भी ऊपर का लेवल है, क्वालिफाइंग लेवल ही बहुत टफ बना रखा है इन लोगों ने। तो आप लोग तैयारी कीजिए, डट के कीजिए, क्योंकि 1600 मीटर की रेस, जो 1500 मीटर की रेस है, वो काफ़ी टफ रहती है। तो उसमें अच्छे लोगों की सांसें फूल जाती हैं, मेरी तो फूल ही जाएगी भाई। ओके, आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोग जो हैं खूब मन लगा के पढ़िए। आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा कि अरे एक लाइक तो करो यार, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में अभी लोगों के पास सामग्री नहीं है। मैं आप लोगों के लिए वो स्पेशल सामग्री लेकर के आ रहा हूँ, तो अपने सभी साथियों के पास से भेजें। सभी साथियों के पास बहुत लाभ होने जा रहा है आप लोगों को। देखिए अगला जब पेपर आएगा तो आप लोगों को लगेगा कि यार शायद कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के अंदर एक पश्चाताप रह जाए कि शायद आप लोगों से गलती हो गई। तो आप लोगों को गलती ना करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।